हरे कृष्णा। तो आप सबका धन्यवाद सेशन ज्वाइन करने के लिए। अभी हम डिस्कशन आज हम करने वाले हैं अध्याय 9 की। उससे पहले पास्ट टाइम में सुनाऊंगा शिल रूपा जी की महान शिष्या का, यमुना माता जी। यमुना माता जी जब अमेरिका में पहली बार शिल रूपा से मिली थी, तो उनकी बहन भी शिष्या भक्त थी। वो उनसे मिलने के लिए आई थी और वहां पर रूपा जी देख कुकिंग कर रहे थे। तो रूपा जी ने यमुना माता जी से कहा कि आप भी कुकिंग में हेल्प करेंगी क्या। बोला हाँ ठीक है कर देंगे। वो गई, हेल्प करने लगी। तो उस दौरान उन्होंने सिगरेट निकाली और किचन में सिगरेट पीना शुरू। प्रभुपाद ने देखा। प्रभुपाद ने कहा, जब हम भगवान के लिए भोग बना रहे होते हैं, तो यदि आपको सिगरेट पीना भी है तो आप बाहर जाके पी लीजिए और हाथ धो के कुल्ला करके फिर वापस आप किचन में आ जाइए। उन्होंने बात मानी, बाहर गई, सिगरेट कंक्लूड की और कुल्ला करके वापस से उसे हो गया। ये एक स्थिति है। ये तब थी जब वो शिल रूपा जी से मिली थी। ठीक है। और लगभग श्री गोपाल जी ने सशरीर से प्रचार किया। जो मुख्य प्रचार है वो प्रैक्टिकली 12 साल, 66 में इस्कॉन एस्टेब्लिश हुआ और 77 में प्रभुपाद जी ने संसार को छोड़ दिया और 65 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। प्रैक्टिकली 12 सालों में, लास्ट ईयर तो प्रभुपाद वॉज नॉट दैट मच एक्टिव। 11 सालों में जो प्रभुपाद जी ने किया उसका प्रभाव ये रहा कि प्रभुपाद ने खुद ने अपने, जब 75 76 के समय में, ये कुछ 8 10 सालों में जो इस प्रकार की, तो यमुना माता जी एग्जाम्पल है। इसी प्रकार के एग्जाम्पल से या इसी प्रकार के एटमोसफेयर से निकल के जो भक्त आए थे, तो यमुना माता जी के लिए शिल प्रपात की रिकॉर्डिंग है कि यमुना माता इज ऑन द स्टेज ऑफ भाव। जो हम पढ़ते हैं ना, अदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अर्थ निवृत्ति। हम्म। तो वो भाव स्टेज पे है और जस्ट अब प्रेम पे पहुंचने वाली। एक माता है जो कि कुछ सालों पहले, जस्ट 7 8 साल पहले की बात रही कि वो एक यंग माता प्रभुपाद के सामने किचन में सिगरेट पी रही थी। और कुछ सालों के बाद ही भक्ति की प्रक्रिया से ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आया कि प्रभुपाद जी ने खुद ने कहा कि यमुना माता जी इज ऑन द स्टेज ऑफ भाव, वो भाव की अवस्था में। और भी कुछ भक्तों ने यमुना माता जी के बारे में बताया था कि अलग अलग जगह सुना था, तो लगता था कि उनका व्यवहार इतनी फोकस्ड, और क्या प्रभुपाद जी के प्रति उनका डेडिकेशन रहा होगा। बट ट्रेन में प्रभुपाद ने कहा, आई वुड लाइक टू हैव हॉट राइस, गरम चावल में खाने की इच्छा है। तो वो पेंट्री कार में गई, उन्होंने कहा कि मुझे बनाने दो। उन्होंने कहा, बोला अगर आप नहीं बनाने के तो मैं कूद जाऊंगी चलती ट्रेन से। माय गॉड, वो सब लोग डर गए, बोले ये तो एक तो विदेशी माता जी है, इंडिया की बात है, बोले क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने प्रॉपर बर्तन वगैरह साफ किए सिस्टमेटिकली, फिर रूपा जी के लिए राइस बनाया और जाके रूपा जी को सर्व किया, ऑफरिंग करके सर्व किए। रूपा जी वॉज वेरी हैप्पी विद माता जी। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके साथ प्रभुपाद का इस प्रकार का व्यक्तिगत संबंध रहा। तो एनोलॉजी हम क्यों दिए, क्योंकि इसका संबंध आज की हमारी चर्चा से है। या भक्ति का जो प्रभाव है, इस भक्ति के प्रभाव का मूल आधार है नवाध्याय, यानी प्योर डिवोशनल सर्विस, अनअलॉयड डिवोशन, एकमात्र डिवोशन, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। क्या चाहिए, सिर्फ कृष्ण चाहिए, कुछ और चाहिए ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने अरस्तु से पूछा कि मैं जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो अरस्तु उसको कहा कि आप सुबह आइए मेरे साथ, हम वॉक करने चलेंगे, समुद्र में स्नान भी करेंगे हम साथ। तो वॉक किए, समुद्र में स्नान करने के दौरान अरस्तु ने क्या किया, उस व्यक्ति को गला पकड़ के पानी के अंदर डाल दिया। वो तड़पने लगा। तो थोड़ी देर बाद उसने, अरे तुम मारना चाहते हो मेरे को, मैं तो आपसे प्रश्न पूछने आया था और आपने ऐसा बोला, अब आप मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बोले पानी के अंदर आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कौन सी चीज की थी। बोले हवा की। बोला इतनी रिक्वायरमेंट जब जीवन में सफलता की आ जाएगी, तब आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो ठीक इसी प्रकार के इंटेंसिटी हम प्रभुपाद जी के महान शिष्यों में देखते हैं, जिन्होंने प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी की सेवा की। और ये जो अध्याय 9 है वो इसी प्रकार की, ये यहाँ हम श्लोक पढ़ने वाले हैं,
और बट ये जो भक्त हैं, जिन भक्तों का हमने नाम लिया, ये वो भक्त हैं जिन्होंने इस अध्याय को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से चरितार्थ किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक भक्त का स्टैंडर्ड होना चाहिए, चाहे वो गुरु महाराज के प्रति भक्ति का भाव हो, चाहे वो भगवान कृष्ण के प्रति। और ये वही यमुना माता है, जब जुहू में हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी जी के विग्रह स्टैब्लिश हो गए थे और कुछ गुंडे मंदिर तोड़ने के लिए आए थे, जो टेम्पररी सेटअप उस वक्त जुहू में था, तो यमुना माता जी ने भगवान को पकड़ लिया। बोला अगर तुमने भगवान को छूने का प्रयास किया तो पहले तुमको पहले मुझे मारना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम भगवान को छू सकते हो। वहां पे भी अ, माता ने अपना डेडिकेशन दिखाते हुए वहां खड़ी रही। गुंडों ने भी इतने बेशर्मी थी कि एक माता को भी मारने का उन्होंने प्रयास किया। तो भगवान की कृपा से हम जानते हैं कि कैसे हम उस मंदिर को बचा पाए और कैसे चीजें बची। एक बार परम पूज्य राधानंद महाराज क्लास दे रहे थे, उसके एक दिन पहले मुंबई में हल्का भूकंप का झटका आया था। तो भागवतम क्लास में तो उस वक्त महाराज वहाँ थे नहीं। और बाद में जब महाराज ने भागवतम क्लास दी तो भागवतम क्लास में अपना कीर्तन कंप्लीट करके, मंगलाचरण कंप्लीट करके, महाराज ने पूछा भक्तों से, कल जब यहाँ पे भूकंप आया था, हल्के झटके लगे थे, तो डेटीज के साथ, राधा गोपीनाथ जी के साथ कौन भक्त था? कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहा, क्योंकि था ही नहीं। सभी भक्त अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। तो डेटीज के साथ कोई है ही नहीं। तो जब डेटीज के साथ कोई है नहीं तो फिर आप कैसे कहेंगे कि हम भगवान को शरणागत है? तो हमारे जीवन में तो ऐसी समस्या है, अगर ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई विपदा हमारे जीवन में आ जाए, तो हम तो अपने आप को बचाने का प्रयास पहले करेंगे। ऐसे में हमारे लिए स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होगा कि यही जो नंद नंदन है जो हमारे सामने है, मदन मोहन जी, यही नंद किशोर है, यही यशोदा नंदन है, यही वसुदेव नंदन है, तो स्वीकार करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। और ये जो नवा अध्याय है, ये शुद्ध भक्ति का भाव को प्रकट करता है। जितने भी महान भक्तों के हम एनालॉजी देखते हैं, उनकी भी अलग अलग ग्रेड्स हैं। जैसे हम देखते हैं ना, नारद जी गए थे देखने के लिए कौन महान भक्त है, पांडवों के पास गए, इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा अरे भाई मैं कहाँ, मेरे को तो कितना पनिशमेंट मिला है, देखो मेरे शरीर पे इतनी सारी आइस कहाँ से आई, वो तो भगवान के प्रति अपराध करने से ही तो आई है। फिर उन्होंने आगे बढ़ाया, बोले पांडवों के पास जाओ, तो पांडवों ने कहा अरे भाई हम कहाँ भक्त है, देखो हम कहाँ हम भक्ति कर पा रहे हैं, द्वारकावासी हैं, द्वारकावासी यहाँ वहां इधर उधर। फाइनली नारद मुनि गोपियों के पास पहुंचे थे। तो हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रेडेशंस है डिवोटीज के जीवन में, बट स्टिल भगवत मूल आधार है वो है अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। अनअलॉयड यानी किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं, जो भी हो भगवान की सेवा के लिए हो और उस उद्देश्य के लिए। सो अभी हमने, पिछली बार हमने अध्याय 15, सॉरी, अध्याय 9 के श्लोक संख्या 15 तक अपनी चर्चा हमने की थी। तो अगेन मैं हम्बल रिक्वेस्ट में चाहता हूँ भक्तों से सुनूं, पर कई बार भक्त इतना समय ले लेते हैं कि फिर बाद में जो कंसर्न अथॉरिटी है इस भक्ति शास्त्री कोर्स को करवाने के लिए, वो कहते हैं प्रभु जी आप आपका सिलेबस टाइम पे नहीं करवा रहे। तो मेरा निवेदन कि 1 मिनट में भक्ति बताएं कि उनको क्या पॉइंट अच्छा लगा था, दैट्स इट। आप पूरा चैप्टर वाइज मत करवाइएगा, क्या आपको पॉइंट अपने लास्ट डिस्कशन में अच्छा लगा वो बताइएगा। लेस देन। नितेश टू वेरी गुड, प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु, उपमाएं पढ़ाई थी, समझाई थी आपने उसमें, और मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा था कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो एक्चुअली हमारे सेंसेस व मटेरियल हैं। तो जो भी भगवान की क्रिएशन है, हम सारी क्रिएशंस को नहीं समझ सकते। उसका कारण है कि हमारी जो सेंसेस है वो प्यूरिफाइड नहीं है प्रॉपरली। और उनको प्यूरिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सॉरी, उनको प्यूरिफाई करने के सिर्फ दो तरीके हैं, बोनाफाइड गाइडेंस होना चाहिए और भक्तों का संग होना चाहिए। इसी के माध्यम से हम हमारे सेंसेस को प्यूरिफाई कर सकते हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस में और आगे बढ़ सकते हैं। हरे और कृष्ण। कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं लेस देन 1 मिनट में? हरी हरी। सो यस, जैन गोपेश टू। या प्रभु जी, एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जो समझने में काफी मुश्किल लग रहा था पहले, कि भगवान बोलते हैं ना समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। तो इसके ऊपर हमने काफी विस्तृत चर्चा करी और पता चला कि किस तरह से भगवान हैं भी और नहीं भी हैं। तो जो सेपरेशन और अलाइनमेंट जो है वो बहुत क्लियर हुआ लास्ट क्लास में मुझे। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी।
और कोई भक्त, किसी का कोई भाव, मंतव्य, विचार? स्वधर्मनिष्ठ मत है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि जो हमने महात्मा की क्वालिटीज देखी थी उसमें श्रील प्रभुपाद सबसे खरे उतरते हैं, और उन्होंने अपनी तारीफ में भी यही बताया है कि कैसे वो देवी संरक्षण में रहते हैं, देवी प्रकृति के, और उनमें जो सारे गुण हैं वो महात्मा के ही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस मैं अभी अपनी डिस्कशन को शुरू करने के पहले, जब अभी हम अपनी वापस में भी चर्चा शुरू करते, तो मैं ये कहने वाला था, इट्स कॉल्ड टेलीपैथी, क्योंकि मेरे मन में था कि मैं शिव कृपा जी के बारे में बोलूंगा, इसलिए इसके पहले मैंने शिव कृपा जी के शिष्य के बारे में बोला। मैं कहा जब फल ऐसे हैं तो वृक्ष कैसा रहा होगा। हरी हरी, थैंक यू। ठीक है, सो हमने काफी कुछ डिस्कशन किया था, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हमने चर्चा की। मैं स्पेशली फिर भी मैं एक क्विक रिकैप दे दूं अगर, तो हमने जो देखा था विशेष रूप से 10वां 11वां श्लोक जो था वो काफी विस्तृत थे, हमने उसके अंदर विस्तार से चर्चा की, बट ओवरऑल ब्रेकडाउन में हमने क्या देखा था, ये जो चैप्टर है ये अनलॉयड डिवोटीज के बारे में, यानी कि 8वें चैप्टर से लिंक जो एस्पेक्ट है उसके बारे में, कि जो प्रकाश और अंधकार दोनों को सरपास कर चुके हैं, और 7वें 8वें अध्याय में भक्ति का वर्णन, तो कैसे 7वें 8वें अध्याय जैसी भक्ति का बताया गया है, कैसा वैसा भक्त बना जाए उसके बारे में इस अध्याय में वर्णन है। और ये परम गुह्य ज्ञान क्यों है? क्योंकि हमने समझा था कि कैसे आत्मा का विषय ज्ञान जो है वो गुह्य ज्ञान है, और 7वें 8वें अध्याय में जो भगवत तत्व विषय ज्ञान है वो गुह्यतर है। और चूंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में 9 चैप्टर में राजयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में डिस्कशन है, सो इसलिए ये अध्याय सबसे कॉन्फिडेंशियल है, और एट द सेम टाइम राजयोग मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, तो ये परम गुह्य ज्ञान है। और जैसा हमने शुरुआत के 3 श्लोक इस अध्याय के पढ़े थे, उसमें बताया था किस प्रकार से हमारी हियरिंग होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, तो हमको नॉन एनवियस होना और फेथफुल होना, ये 2 एस्पेक्ट हियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो फेथफुल है और जो नॉन एनवियस है वो कृष्ण को जरूर प्राप्त कर ले, बट वैसा वर्षा जो इसके विपरीत है उनको कृष्ण कभी नहीं मिलने वाले, भले ही वो 64 माला प्रतिदिन ही क्यों न करे, क्योंकि उनके अंदर एनवियसनेस है, और दूसरा वो फेथफुलनेस उनके अंदर नहीं है। फिर हमने 9.4 से 9.10 तक भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में समझा था, कि किस प्रकार से भगवान संसार से भगवान का संबंध है, जैसा जयंत गोपेश ने बताया कि कैसे भगवान जो है भी और नहीं भी है। इसका मतलब कि भगवान, कोई भी चीज भगवान की इच्छा के बिना नहीं होती, बट एट द सेम टाइम भगवान किसी की भी इंडिपेंडेंट फ्री विल में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते। सो भगवान जो भी कुछ इस संसार में लोगों के जीवन में होता है वो कैसे होता है, उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है, या फिर उनकी अंतिम इच्छाओं के आधार पर उनके जीवन में होता है। ये दोनों चीजें होती, जिसकी अंतिम इच्छा जो रही उसको वैसा शरीर मिलता है। और अब भगवत गीता में हमारे शुरुआती अध्याय के बाद कुछ चैप्टर्स में फोटोज दिए, उसमें ना अगर किसी की बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की इच्छा होती है तो हो सकता है वो नेक्स्ट बर्थ में पेड़ बन, वो शेर बन जाएगा, तो अभी उसको वही शेर का फलवा खिलाओ तो नहीं खाएगा, नॉनवेज ही खाएगा। तो किस प्रकार से अंतिम इच्छाएं काम करती है वो हम ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा है 11 से 25 में हमने पढ़ा, बट जो महात्मा होते हैं वो भक्ति तत्व को स्वीकार करते हैं, पर जो मूर्ख होते हैं वो अजानन्ते मां मूढ़ा, वो क्या करते हैं, भगवान को सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं और भगवत भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए उनके जीवन में हमेशा समस्याएं रहती है, और वो कभी भी कृष्ण प्रेम की को प्राप्त करने की स्थिति में है ही नहीं। वो स्वाभाविक है उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। तो अभी ये इतने अच्छी चीजें से पढ़ी थी हमने, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन, श्लोक नंबर 16 से 25 तक आप एक बार श्लोक को परपोर्ट्स पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, और एक चीज आइडेंटिफाई कीजिएगा, एक तो एनोलॉजी और दूसरा डिफरेंसेस। तो आपके पास 8:18 मेरी घड़ी में हो रहे हैं, तो 8:28 तक का समय है, तो 10 श्लोक पढ़िए
और उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कुछ चर्चा मुझे ऑलरेडी 14-15 की करनी है, वो जैसे हमारी शुरुआत होगी उसके बाद हम उस चर्चा को भी करेंगे। मैं ब्रेकआउट रूम क्रिएट कर रहा हूँ, बट प्रभु हम जी डिफरेंस किस चीज में देखना है? नहीं, डिफरेंस नहीं निकालना है माता जी, आपको एनोलॉजीज आइडेंटिफाई करना है। मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 8 श्लोक हैं। तो पहले 4 श्लोक टीम 1 और टीम 2 जो है दूसरे 4 श्लोक। तो आपको, सॉरी 16 से है तो 10 श्लोक हो जाएंगे। तो आपको एनोलॉजी को ध्यान रखना है और रेफरेंस देखना है कि कहाँ प्रभुपाद जी ने किसी और पुस्तक का या किसी और शास्त्र का रेफरेंस दिया है। ये दो एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए पढ़ना है, दैट्स इट। मैसेजेस आ गए भक्तों के पास? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा। माता जी अभी मैसेज आया आपके पास? मैंने रूम 1 में किया है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए ना।
हरे कृष्ण। सो अयो आप सबने पढ़ा है, तो टीम 1 की जो बात है मुझसे रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट कम से कम 2 या इनफैक्ट 2 मिनट से कम के समय में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी समय की हरे कृष्णा मर्यादा है, प्रभु जी। आपके पास कहने के लिए बहुत ज्यादा है पर समय की मर्यादा है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस, प्रणाम। माता जी, हरे प्रभु जी, कृष्ण। हमने ये डिस्कस किया कि इसमें सारे जो है कर्म कांड, यज्ञ, पितरों को देने वाला तर्पण, औषधि, ध्वनि, मंत्र और सामग्री जो भी यज्ञ हवन में प्रयुक्त होती है, उन सबको कृष्ण ही बताया गया है। यानी एक तरह से ये कहा गया है कि हम इनडायरेक्टली इस सब के द्वारा अगर हम किसी भी प्रकार से पूजा करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की ही पूजा होती है। जैसे आहुति में देने वाले दूध, उससे बनी अनेक वस्तुएं भी सब कृष्ण हैं, अग्नि भी कृष्ण है, यज्ञ में जो द्रव्य यूज होता है वो भी कृष्ण ही है। इवन भौतिक जीवन में हम जो जीवों के साथ अलग अलग संबंध बनाते हैं, वो संबंध भी कृष्ण ही है। और धाता शब्द एक आया है जिसमें ये कहा गया है कि सृष्टि करने वाला। तो इवन हमारे माता पिता जो भगवान के अंश हैं वो भी कृष्ण हैं, और उनको जो जन्म देने वाले हमारे दादा दादी हैं वो भी कृष्ण के अंश हैं। तो वो भी कृष्ण ही है। कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। सारे वेदों का लक्ष्य जो है वो कृष्ण है। तो ये एक एक सीढ़ी चढ़ने जैसा बताया गया है कि एक सीढ़ी जैसे हमने देवताओं का पूजन किया, पितरों का पूजन किया, फिर धीरे धीरे हम कृष्ण तक पहुंचे। तो इसमें एक एनालॉजी दी गई है कि यदि किसी ऊंची इमारत में चोटी पर चढ़ना है और अगर हमारे पास लिफ्ट या एलिवेटर की सुविधा है तो हम सीढ़ी क्यों चढ़ेंगे, डायरेक्ट उससे पहुंचेंगे। तो फिर इसमें अगर हम विभिन्न प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से अगर इसके द्वारा, यज्ञों द्वारा, हवन द्वारा, पितृ पूजन द्वारा, तर्पण द्वारा अगर पूजा करते भी हैं अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की, तो वो एक एक सीढ़ी चढ़ने जैसा होगा। इससे अच्छा हमें एलिवेटर या लिफ्ट का प्रयोग करके सीधे पहुंचने में समझदारी होगी। तो हमें डायरेक्ट कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी शक्तियां जो हैं, ये कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण तक पहुंचना। तो हमें कृष्ण तक सीधे पहुंचना चाहिए, जिससे क्या होता है, समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। कृष्ण जो है वो परम जीव हैं, ये भी बताया गया है। और ये बताया है कि जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वो भी कृष्ण है। मृत्यु रूप में भी हमें कृष्ण ही मिलते हैं। तो कृष्ण की शक्तियों का इतना वर्णन हुआ है इसमें कि हम अगर कहीं भी कुछ भी देखें तो वो सब कृष्ण ही हैं। अगर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा को रोकने का कार्य भी कृष्ण करते हैं, तो वर्षा ऋतु में वर्षा करने का कार्य भी कृष्ण के अंडर में ही होता है। वेदों का अध्ययन, वेदों का लक्ष्य सब कृष्ण ही है। और इसमें ये भी बताया कि तीनों वेदों का जो अध्ययन करता है वो त्रिवेदी कहलाता है, त्रिवेदी ब्राह्मण। और उसकी समाज में इतना आदर होता है, लेकिन फिर भी जो है वो कितना भी उनको ज्ञान हो जाए, कितने भी वेदों के ज्ञाता क्यों न हो, दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं और उनका अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते कि इनका चरम लक्ष्य जो वो कृष्ण को जानना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। वो सिर्फ उसे रट के और उसको कंठस्थ करके और समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। जबकि वेदों का जो ध्येय है, मुख्य ध्येय, वो है कृष्ण प्रेम, जिसे वो नहीं समझते। और भक्ति का सूत्रपाठ जो है वो बताया गया है कि हरे कृष्ण के कीर्तन के साथ साथ ही होता है, और कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास से होता है। तो अगर हम कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास करते हैं और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो हमें वेदों के ज्ञाता से भी मतलब ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, ग्रुप नंबर 2 से। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसमें मोटा मोटी जो प्रभुपाद जी 21, 22, 23, 24, 25 में बता रहे हैं कि अन्य देवी देवताओं की पूजा का क्या बेनिफिट होता है और नहीं करते तो उसको क्या क्या गति होती है। तो सबसे पहले 21 में यहाँ पे प्रभुपाद जी जन्माद्यस्य यतः जो वेदांत सूत्र को इंगित करके बताते हैं कि जो वैकुंठ लोक पे न जाकर स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीच में मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। तो जो मतलब भगवान की भक्ति नहीं करता है ना, तो पहले ऊपरी लोकों में जाएगा, फिर वहां पे फल भोग करके फिर निचले लोकों में मृत्यु लोक में आएगा, और फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे पहली एनालॉजी प्रभुपाद वो चक्र की तरह देते हैं, पर रथ का पहिया ऊपर नीचे जाता रहता है। सेकंड में जो अगले श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं वो योग के बारे में बताते हैं कि जो जो भगवान की भक्ति के जो नवधा भक्ति की जो विधियां हैं वो जो पालन करते हैं वही योग कहलाता है। मतलब प्रभुपाद ये कंक्लूडिंग उसको देते हैं। और कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर गिरने से उसकी रक्षा करते। तो ये उसका बचने का तरीका यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें। उसके बाद अगले में जैसे अन्य अन्य देवताओं की भक्ति करना किस तरह से अविधि पूर्वक है, तो उसके 3 एनालॉजी प्रभुपाद जी देते हैं। पहला बताते हैं कि वृक्ष की जड़ में जो पानी वाला उदाहरण है
कि पत्तियों पे और टहनियों पे पानी ना दे करके जड़ में देते हैं तो पूरे पेड़ में जाता है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी अपने शरीर का हमारा देते हैं कि हम मुख में डाल के पेट में जाता है तो पूरे शरीर का पोषण होता है। हाथ पे और इस पे हम लोग चपाती रखेंगे तो उससे फायदा नहीं मिलेगा। और तीसरा जो है वो सरकारी अधिकारियों का बताते हैं कि हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है, इससे भगवान के सारे अधिकारी और निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी और निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। तो वो अविधि पूर्वकम जो है वो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक और बताते हैं कि जिसे हम डायरेक्ट अगर बोल दिया है प्रधानमंत्री ने मेरे पास आओ तो दूसरे मिनिस्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगले श्लोक में या जो तीसरे अध्याय का प्रभुपाद जी रेफरेंस देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। तो भगवान भी इसमें बोलते हैं कि अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं भोक्ता और स्वामी दोनों हूँ। तो एक तरह से उनकी ही कृपा से हम कर पा रहे हैं और फिर भोक्ता भी वही है अल्टीमेटली, कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हैं उसको। अगले श्लोक में 25वें में एक दश पूर्णमासी एक ग्रंथ का यहाँ पे उदाहरण देते हुए वो कर्मकांड के विषय में बताते हैं कि क्या क्या करने से कौन कहाँ कहाँ जाता है। तो यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर इसमें आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण और विष्णु के दिव्य लोगों की सूचना ही नहीं है, तो न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। जो पिछली क्लासेस में मैंने प्रश्न पूछा था उसका यहाँ और अच्छे से प्रभुपाद जी बताएं कि वो लोग भी वापस नीचे आते हैं। तो फिर कंक्लूडिंग यहाँ पे देते हैं प्रभुपाद जी, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच। सो अभी जो हमको 15वें श्लोक के बारे में चर्चा करना थी, ये जो आपने सब पढ़ा इसलिए मैंने इसको इंटेंशनली इसको अवॉइड किया था, क्योंकि इस श्लोक में 15वें श्लोक के अंदर 3 एस्पेक्ट बताए थे किस प्रकार के वर्शिपर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले प्रकार के होते हैं परमेश्वर तथा स्वयं को एक मानकर पूजा करने वाले। नंबर 2, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। जो पहला है वो है परमेश्वर को तथा स्वयं को एक मानकर पूजा करने वाले। इनफैक्ट मैंने देखा भी है कुछ लोग कांच के सामने अगरबत्ती लगाते हैं, वो खुद को ही भगवान स्वीकार कर रहे होते हैं और इस प्रकार से करते हैं क्योंकि वो खुद ही भगवान है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते भी हैं कि एटलीस्ट जो लोग खुद को भी भगवान मानते हैं, कम से कम वो खुद को पदार्थ नहीं मान रहे, कम से कम वो ये नहीं स्वीकार कर रहे कि हम मैटर है, वो कम से कम ये अपने आप को भगवान का अंश स्वीकार कर रहे हैं, ये भगवान स्वीकार कर रहे हैं, बट कम से कम अपने आप को पदार्थ से ऊपर मान रहे। तो इस प्रकार के वृत्ति के लोग होते हैं और इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऐसा कोई आईने में अगरबत्ती कोई नहीं लगाने वाला, बट उसके बाद भी इस प्रकार की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है क्योंकि लोग क्या है, जीव अपने आप को भगवान मानते हैं और फिर उनको लगता है कि जब हम संन्यास ले लेंगे या जब हम शरीर त्याग कर देंगे तो हम क्या करेंगे, भगवान बन जाएंगे। दैट्स इट, ये बिगेस्ट लेवल ऑफ मायावाद। ये सबसे खतरनाक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। फिर दूसरा आता है परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। ये वो लोग होते हैं जो कोई भी देवी देवता की पूजा कर लेते हैं या कोई अपने हिसाब से रूप गढ़ लेते हैं और उसका भाव, उसके ऊपर श्रद्धा भाव रख के उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो समय के साथ अगर इनको कृष्ण भक्ति का अभ्यास करवाया जाएगा तो समय के साथ एक कृष्ण भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। नंबर 3 होते हैं भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो हमने पहले भी चर्चा की थी जब हमने इसी श्लोक में शुरुआत के श्लोकों में हमने पढ़ा था भगवान के ऐश्वर्य के बारे में। तो जो भगवान के ऐश्वर्य को जानता है उस समय के साथ ऑव एंड रिवरेंस के कारण भगवान के प्रति शरणागति का भाव प्रकट करता है। कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है, हमसे ज्ञान में जो भी षड ऐश्वर्य है उसमें अगर कोई हमसे बड़ा है तो स्वाभाविक रूप से वो हम उसके प्रति सबमिसिव हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान की महिमा को जानते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम भगवान के प्रति सबमिसिव हो जाते हैं। तो ये जो लास्ट की जो दोनों कोटियां हैं, जो दोनों वेराइटीज है, ये दोनों लोग अच्छे भक्त बन सकते हैं। बट जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर भी गुरु गौरांग की गुरु वैष्णव कृपा रहेगी तो वो भी अच्छे भक्त बन सकते हैं। अब इसके परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि चूंकि यहाँ पे भगवान ने बताया, ये 3 एस्पेक्ट बताया, तो जो 16, 17, 18, 19, 20 इन श्लोकों में भगवान ने क्या बताया, इन श्लोकों ने फिर भगवान ने बताया कि वो है क्या।
कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, भले वो किसी मनोकल्पित रूप की पूजा कर रहा है या फिर वो किसी पदार्थ के माध्यम से भगवान की पूजा करने का प्रयास कर रहा है, तो अल्टीमेटली ही इज इन एवरीथिंग। भगवान सब कुछ में है। मैं कर्म कांड में मैं यज्ञ, पितृ को दिए जन्म, तर्पण, औषधि के लिए दिव्य धनी, घी, अग्नि तथा आहुति, मैं इस ब्रह्मांड का माता पिता, आश्रय, पितामह हूँ, मैं जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। तो यहाँ ये ओंकार शब्द का जो वर्णन आया है, ये ओंकार शब्द जो हम बोलते हैं, तो ओंकार शब्द में और कृष्ण में कोई अंतर है नहीं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओंकार एंड कृष्ण। तो भक्त लोग पूछते हैं तो भैया फिर हम ओम क्यों ना बोले? हम इसलिए ओम नहीं बोलते क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमसे क्या कहा है? हमारा लेटेस्ट इनकारनेशन भगवान के जो है, हम हमेशा लेटेस्ट चीज लेना पसंद करते हैं, लेटेस्ट बातें सुनना पसंद करते हैं। तो हु इज द लेटेस्ट? चैतन्य महाप्रभु। तो व्हाट चैतन्य महाप्रभु इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस? वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हम किसी भी इनडायरेक्ट वर्शिपिंग न करें। इनफैक्ट कई लोग कहते हैं बात जय श्री कृष्ण, हम सुनते हैं ना कि मंदिरों में बोलते भी देखते भी, तो जय श्री कृष्ण, दे आर ऑल्सो ग्लोरीफाइंग कृष्ण, कि हे कृष्ण और श्री लक्ष्मी आपकी जय जयकार। बट इसमें जो जय शब्द है, दैट इज नॉट नेम ऑफ कृष्ण। तो सिमिलरली बट हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है? ये इति षोडश नाम नाम, ये 16 जो शब्द है ये क्या है? सभी भगवान के नाम है। दैट्स इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि ओंकार भी कृष्ण है, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये सब कुछ क्या है? भगवान है। तो भगवान ने इन 5 श्लोकों में बताया कि भगवान का सभी प्रकार से भगवान है। अभी जो 20वां श्लोक आता है वहां पे भगवान थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और फिर यहाँ से भगवान बताना शुरू करते हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जैसे त्रिवेदी का अपने परपोर्ट में पढ़ा के जो 3 वेद है मुख्य रूप से, उनका जो अध्ययन करते हैं त्रिवेदी, तो उनका अल्टीमेट, उनका भी उनके जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना है। बट यदि वो सिर्फ वेदों में लगे और कृष्ण की भजन साधन में नहीं लगे, तो देयर इज नो परफेक्शन। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो जो लोग भले ही शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर लें, पर कृष्ण की डायरेक्ट पूजा न करें, इनडायरेक्ट पूजा करें, तो वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो उनके पास क्या क्या चीजें होंगी? वो पाप कर्मों से शुद्ध होकर, पाप कर्मों से शुद्ध हो जाएंगे और इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेने वाले। फिर क्या होगा? पर होगा क्या? वो स्वर्ग में तो चले गए, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। तो जब स्वाभाविक रूप से उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वही संसार में फिर से आ जाएंगे। तो आपने जब पहली यूनिट पढ़ी थी, तो जब कर्म के बारे में आपने पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा होगा अकर्म, सकर्म और विकर्म। विकर्म ने क्या? जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म। सकर्म जो शास्त्रों के अनुसार कर्म, जो हमको करना चाहिए। और अकर्म क्या है? अकर्म न तो हमको विकर्म करना है, न सकर्म करना है। हमको जो कुछ करना है भगवान को केंद्र में रख के करना है। तो उससे हमको ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। जैसे हम यमुना में जाते हैं तो वैष्णव से हमने सुना है कि यमुना मैया में जब आप स्नान करते हो तो आप वैकेंट ब्लैंक स्लेट होके आते हो। आपके पाप भी क्षय हो गए हैं यमुना मैया में स्नान करने से, और आपके पुण्य भी क्षय हो गए। अभी आप बिल्कुल फ्रेश स्लेट हो, अभी कुछ भी नहीं लिखा है आपके ऊपर। तो वैसी स्थिति में हमको क्या करना होता है? कर्म करना होता है। तो जो इस प्रकार के कर्म करते हैं वो भगवत भक्ति का अनुशीलन कर रहे होते हैं। पर जो इस प्रकार से कर्म न करके पाप या पुण्य के लिए कर रहे होते हैं, कई बार हम भक्त समाज में भी देखते हैं कि भक्त लोग भी क्या है, पाप पुण्य की कैलकुलेशन करते रहते हैं। बोले प्रभु जी द्वादशी के दिन भक्तों को फिस्ट देंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। एकादशी के दिन फास्टिंग किए, द्वादशी के दिन देना चाहिए। तो ऐसा कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग भी इस प्रकार के पाप पुण्य की कैलकुलेशन में लगे होते हैं। इसलिए हम नामापराध जब पढ़ते हैं तो नामापराध में पढ़ते हैं कि भाई भक्ति की जो प्रक्रिया है वो आपकी पुण्य की प्रक्रिया नहीं है। मतलब हरे कृष्णा महामंत्र के जाप को या इस भगवत सेवा को हमको इस भौतिक जगत के पाप पुण्य के साथ तुलना नहीं करना है, और वो एक नामापराध है। यदि हम इस प्रकार की प्रवृत्ति में रहेंगे ना, इन दैट केस क्या होगा? हम कभी भी अपराध युक्त नाम की अवस्था से ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे, नाम आभास पर भी नहीं आ पाएंगे। वो हमारे लिए समस्या हो जाएगी क्योंकि हम तो नाम का अपराध कर रहे हैं नाम के ऊपर। फिर पर जो व्यक्ति, यहाँ पे भगवान का प्रसिद्ध श्लोक अन्य चिंतयो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्युक्तानि योग क्षेमम महाम।
जो है जिसके पास मैं उसकी रक्षा करता हूँ, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर वर्स। तो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जो उनके आवश्यकताएं हैं मैं उन्हें पूरा करूंगा, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करूंगा। तो एक एनेक्डोट है यहाँ पे, एक पास टाइम है श्रीपाद रामानुजाचार्य का। इसके पिछले इसी अध्याय के शुरुआत के श्लोक में एक शब्द आया था भगवान के नाम के लिए, भूत भरता। तो इस भूत भरता के ऊपर ये एनेक्डोट है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, मेरे ख्याल से कई भक्तों ने सुना भी होगा। कि एक भक्त थे, एक गरीब परिवार था, वो क्या करता था, रंगनाथ मंदिर में रेगुलरली आते थे, और रंगनाथ मंदिर में वो फूड फॉर लाइफ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो वो भक्त अपने पत्नी बच्चों के लिए जो प्रसाद दिया है उसमें और थोड़ा ज्यादा मांगते थे, थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। तो कई बार अगर अथॉरिटीज का भाव रहता था तो दे देते थे, वरना कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आ गया तो हो सकता है नहीं भी देता। तो रामानुजाचार्य ने नोटिस किया कि यार ये जो व्यक्ति है ये प्रतिदिन इसी प्रकार से कर रहा होता है। तो रामानुज ने उनसे कहा कि तुमको क्या समस्या है। उन्होंने बताया कि मैं निर्धन हूँ, मेरे पास किसी प्रकार का कुछ यूं कहे कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो रामानुज ने कहा कि तुमको विष्णु सहस्त्र नाम याद है क्या। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पूरा याद नहीं। बोला आपको कोई एक नाम जो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का दिया है वो याद, तो वो बोले मुझे वो कुछ भी याद नहीं। तो रामानुज ने कहा कि आप एक काम कीजिए, भूत भरता भगवान का एक नाम है, आप रोज इस नाम को जपिए। भूत भरता नाम का चिंतन आप कीजिए, भगवान का नाम है भूत भरता, और आप इस नाम का चिंतन कीजिए। अब ये उपदेश देके रामानुज चले गए, वो तो ट्रेवलिंग प्रीचर थे। आज की तारीख में जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो कहीं पे भी जाते हैं तो लाइक एक लाइव कहाँ है महाराज, यहाँ है वहां है, हमको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो आज का हमारे साथ गुरु के साथ जो संबंध हमारा आज है वैसा पहले नहीं था। आज वे आदि शंकराचार्य ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं कोई मिला उन्होंने उसको दीक्षा दी, चले गए, उसको पता ही नहीं कि अभी अगली बार गुरु महाराज को देखेगा कब जीवन में। रामानुज आए, रामानुज कहीं चले मिले और उसके बाद दीक्षा देके चले गए, तो पता ही नहीं अगली बार कब देखना है उसको रामानुजाचार्य। और उसके बाद कोई लाइव लोकेशन नहीं है नहीं रामानुजाचार्य की, उनको पता ही नहीं चल रहा है वो है कहाँ, अभी भारत में है, भारत के किस कोने में, कोई जानता नहीं। तो ठीक रामानुज अपनी यात्रा पे चले गए। उस समय के बाद वो फिर से रंगनाथ पधारे। रंगनाथ में देखा कि वो भक्त अभी आया नहीं, देखा वो आ नहीं रहा है। तो रामानुज ने अपने किसी भक्त को भेजा और बोला उसको चला देख के वो बुला के लाओ। वो भक्त को बुला के लाया तो देखा कि वो पहले बड़ा दुबला पतला सा थी, अभी अच्छा फिजिकली फिट हो गया है, अच्छा हो गया। तो रामानुज ने कहा कि भाई आजकल आप आते नहीं हो, क्या बात है। बोला सब आपका आशीर्वाद है। बोला कैसे। बोला हम तो भूत भरता नाम का जप करते हैं, और हमारे घर पे रोज एक बच्चा आता है वो प्रसाद देके चला जाता है, तो रेगुलरली जितनी क्वांटिटी हमको रिक्वायर्ड है वो सब आ जाती है। और इन बिटवीन रंगनाथ के किचन में भी रामानुज को कंप्लेन मिली थी कि यहाँ पे हम जो प्रसाद बना रहे हैं ना वो क्वांटिटी डेली बेसिस पे कम हो जाती है। लेकिन मान लीजिए हमने 100 लोगों का हिसाब से बनाया है तो प्रसाद हो सकता है 80 भक्तों के हिसाब से ही हो, तो 20 भक्तों का प्रसाद यहाँ से ऑटोमेटिकली जा रहा है, कहीं तो जा रहा है, कोई कौन ले जा रहा है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। हम देखेंगे कि कैसे श्रद्धा भक्ति यदि किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो किस प्रकार से चीजें काम करती है। उन्होंने यहाँ क्या है, जो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हैं उनके आदेशों का कोई व्यक्ति पालन करता है तो उसका फल देखिए क्या है। भगवान क्या करते हैं, जो उनकी आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करते हैं। भगवान खुद जाके प्रसाद दे के आ रहे हैं, रंगनाथ इज पर्सनली गोइंग एंड गिविंग ऑफरिंग प्रसाद, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करते हैं। फिर भगवान इसके आगे वाले श्लोक में कि जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वो भी मेरी ही उपासना कर रहे हैं, बट उनका जो तरीका है वो त्रुटिपूर्ण है। इस बारे में भगवान यहाँ पे बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि वो भगवान खुद क्या है, सभी यज्ञों के एकमात्र भोक्ता स्वामी है, और जो भगवान के इस दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, क्या स्वभाव है भगवान का, कि भगवान कौन है, सभी यज्ञों के एकमात्र भोक्ता और स्वामी है। जो इस स्वभाव को नहीं जानते, उनका दिव्य स्वभाव को जो नहीं जानते उनका पतन हो जाता है। तो जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के धाम जाएंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करेंगे वो वहां जाएंगे, और जो मेरी उपासना करेंगे वो मेरे साथ आएंगे। इस प्रकार से ये वाला एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में भगवान ने बातें कही। फिर भगवान ने अपनी भक्ति के बारे में
प्रचार करते हैं। कहाँ से? हमने 25 तक पढ़ा। अब ये 26 से 34 तक जो है वो डिवोशनल सर्विस की ग्लोरीज के बारे में यहाँ पे बताएंगे कि क्योंकि अभी यहाँ से भगवान ने अपना ट्विस्ट लिया है वापस से। वो देवी देवताओं की उपासना का क्या फल है उसके बारे में बता दिया, खुद की उपासना का क्या फल है उसके बारे में बता दिया, और अब खुद की उपासना का, भगवान की भक्ति का क्या फायदा होने वाला है और भगवान की भक्ति किस प्रकार से करनी है उसके बारे में 26 से 34 तक में भगवान बोलने वाले हैं। विभो और प्रभु, हरे कृष्ण। आपके हाथ दर्द होने लगे होंगे, इतनी देर से आपने हाथ उठा के रखा। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु जी, ये तो डिजिटल डिजिटल हैंड है ना। प्रभु जी बस ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बस मैं पूछ रहा था कि जो अभी आपने कहानी सुनाई रामानुजाचार्य वाली, तो उसमें जो आपने नाम लिया भगवान का भूत भरता, तो उस नाम का क्या अर्थ है? मतलब उस नाम के पीछे भी एक कहानी है? नियमों के पालन करता। क्या गोपिर प्रभु जी? भट्ट बोलते ना, गोपिर भट्टो, गोपिर भट्टो रुपद कमलियो दास अनुदास दासानुदास। तो जो गोपियों के पालन करता है, भूत यानी जीवात्मा है, भरता यानी पालन करने वाले, सभी जीवात्माओं का पालन करने वाले, भूत भरता। भूत भरता, ठीक है प्रभु जी, बस यही पूछा, थैंक यू। अभी मेरा निवेदन कि अभी 26 से 34 तक, अगेन आपके पास 8 मिनट है 9 बजे तक, उसके बाद हम 26 से 34 पे चर्चा अपनी कंक्लूड करेंगे। तो मेरा निवेदन, मैं अभी अगेन आपको क्या करना है, एनोलॉजीज को ध्यान से पढ़ना है और रेफरेंसेस जो प्रभुपाद ने दी उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी जो आपकी एग्जाम होने वाली है ना उसमें दो एस्पेक्ट के ऊपर बड़े विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो श्लोक हैं जो अभी आप पढ़ने वाले हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे व्यक्तिगत जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो इन श्लोकों के तात्पर्य को पढ़ के आएगा। मैं ब्रेकआउट रूम क्रिएट कर रहा हूँ। प्रभु जी श्लोक ट्वेंटी कौन सिक्स कौन टू से थर्टी होंगे? फोर 26 to 34 पूरा अभी ओके। 26 से 34 8 श्लोक है, 4 और 4 ऐसा करके दोनों टीम जो है पढ़ सकती है। रियली।
हरे कृष्ण। सो वन से रिक्वेस्ट करेंगे कि गुप्त बता पाए विद इन लेस देन 2 मिनट में। हरी हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सदर निष्ठा माता जी शायद आ नहीं पाए, मैं जब तक कंटिन्यू करूं टाइम। सदर हाँ निष्ठा माता जी का अच्छा इसमें अच्छा। प्रभु जी 26 में आ रही क्या माता जी? हरे आगे। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, उसमें से कुछ प्रमुख बातें हैं मैं आप शेयर कर रही हूँ। जैसे श्लोक संख्या 26 से 29 तक है हम लोगों का। तो उसमें पहले श्लोक में भगवान बताते हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ उनको पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो उसे स्वीकार करते हैं। तो ये भक्ति बहुत ही सरल और सीधी बताई भगवान ने, क्योंकि कहीं भी फल या किसी भी दुनिया के कोने में आपको जल, फल, दूध ये सब मिल सकता है और इसको आसानी से आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही कहते हैं कि मैं मतलब किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता। ये बहुत सरल और सिंपल विधि है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रकार की चीजों को भगवान को अर्पित नहीं करना चाहेगा या कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है। और दूसरे श्लोक में बताया गया है 27 में कि भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो तुम कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। क्योंकि यदि हमारे पास कुछ धन भी होता है, यदि हम अपने ऊपर पूरा यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ परसेंट हमारे पास धन बचता है, तो उसे हमें कृष्ण भावना अमृत में लगाना चाहिए। क्योंकि यदि हम सिर्फ मतलब जो ध्यान योग करेंगे या कोई और योग करेंगे तो वो इस युग के लिए व्यवहारिक नहीं है। यदि हम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हम अपनी माला पर ही जप करें तो हम सबसे बड़े महानतम ध्यानी और योगी बन जाएंगे। अगले 28 में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि यदि हम कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें उसके सारे शुभ अशुभ फलों को से मुक्त होने के लिए हमको निरंतर भगवान की ही भक्ति करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि यदि हम अनासक्त होकर, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, अनासक्त विषयान यथा उपयंजिता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। यानी कि जो हम कृष्ण भावना अमृत में रहकर जो कर्म करते हैं वो युक्त वैराग्य कहलाता है। यानी कि हम अपनी सारी आसक्तियों से मुक्त होकर जो अपने कर्म है वो भगवान को करते हैं तो हमारा जो चित्त है वो भी दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाता है। और यहाँ पे भगवान एक शब्द स्पष्ट बताते हैं, माम उपेश्यसि, यानी कि वह मेरे पास आता है। और जो भगवान की भक्ति इस तरीके से करता है तो वो कृष्ण भावनामृत के द्वारा सीधे भगवान के धाम को पहुंचता है। उन जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं वो उसकी भी मतलब कि जो भक्त होता है उसके बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ भगवान की भक्ति करता है और उसी के माध्यम से वो अपना शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम चला जाता है। और लास्ट श्लोक में बताया गया है कि भगवान सबके मित्र हैं, क्योंकि भगवान किसी से द्वेष भी नहीं करते और पक्षपात भी नहीं करते। और लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वो मुझ में स्थित रहता है, वो मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे वो प्रत्येक जीव उनके पुत्र के समान है, लेकिन जो विशेष उनकी सेवा अर्चना पूजा करते हैं तो उनको वो अपने मित्र की तरह मानते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भगवान जैसे जो बादल होता है वो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वो चट्टान हो, स्थल हो, जल हो। किंतु ऐसे ही भगवान है, वो अपने सभी भक्तों पर विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन जो उनका भक्ति पूर्वक जो उनकी सेवा करता है उसको वो अपना मित्र समझते हैं। और यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि जो मई ते अर्थात वे मुझ में है, जैसे कि ये यथा माम प्रपदन्ते तां सतैव भजाम्यहम्। इसकी भी व्याख्या यहाँ पे स्पष्ट हो गई है कि जो मेरी शरण में आता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ, उसी दिव्य आदान प्रदान, उसी भाव में उसको मैं दिव्य आदान प्रदान करता हूँ। यहाँ पे एक उपमा भी दी गई है हीरे की, कि भगवान हीरा है और जो जीव है वो सोने की अंगूठी है। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो अत्यंत सुंदर लगता है, उसकी महिमा भी बढ़ती है। उसी प्रकार श्री भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जीव श्री भगवान की सेवा से प्रवृत्त हो जाता है और इस प्रकार वह सोने सम आभा की तरह वो गौरवान्वित हो जाता है, यानी कि भगवान के साथ मिलकर उसकी भी आभा चमकने लगती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। और कोई भक्त कुछ ऐड कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनीता जी कुछ? यस अनिता माता जी, आपने एड्रेस किया।
हरे कृष्ण प्रभु जी ये इसका पर्पस बहुत लंबा था तो इसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ छूट गया है, सॉरी माता जी। इसमें जैसे इसमें दिया है कि तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में है ना कि श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है, अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने अथवा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उसको उन्हें इसी को खाना चाहिए। और दूसरा ये है कि एक इंद्रिय दूसरी भगवान की एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है, तो कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का अभिप्राय यही है। तो इसमें 7वें अध्याय में कृष्ण जी के बारे में बताया है कि यहाँ पर भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है, और अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना और उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के समरूप है। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु। ग्रुप 2 से गुप्ता ने बताया हाँ, भजन को- हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसमें प्रभुपाद जी जो है श्लोक संख्या 30 से 34 तक में बता रहे हैं कि जो भक्त का जो पतन होता है वो वास्तव में पतन नहीं होता है, तो उसके बारे में अलग अलग प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो तो इसमें उदाहरण आते हैं कुछ, जैसे अजामिल और शोबरी मुनि का आता है, तो भगवान के भक्तों की कृपा से वो लोग जो है वापस हो जाते हैं। और इसमें एक और बता रहे हैं कि भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल और अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। तो जो वो है ना अहेतु की अप्रतिहता वाला यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद, जो नरसिंह पुराण का एक कथन है, इसमें बताते हैं कि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांदनी में खरगोश के धब्बे हैं, तो वो चांदनी में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसकी चांदनी कम कर रहे हैं। अगला एनोलॉजी अगले श्लोकों में प्रभुपाद जी बताते हैं कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, और श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों से युक्त रहने वाले भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से दूर रखने में लगा रहता है। तो ये भक्ति के जो कार्यों में लगा रहेगा वो कलमश नहीं रहेंगे, वो बाहरी तौर पर दिखता है उसका, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। और वेदों का भी बताते हैं कि वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपने शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। तो वापस जो कर्मकांड सेक्शन है उसमें वो कैसे एडवांस करता है वो बता रखा है, और भक्ति में जो है वो कैसे एडवांस करेगा। तो शुद्ध भक्ति में जो है वो क्या करता है, भगवान निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती। अतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। तो जो एक भौतिकवादी जो है कर्मकांडी वो कैसे होगा, और भक्ति योगी जो है वो कैसे एडवांस करेगा। इसके बाद एक और भागवतम का श्लोक है यहाँ पे, वो किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा की किसी भी योनियों में अधम योनि चंडाल है ना, तो जो भी है वो शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति और शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। और एक मायावादियों के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मायावादी कहते हैं कि संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम ये जान सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। और कुछ यहाँ पे और भगवान एक अर्जुन का एक बताते हैं, प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि कपटी भाष्यकार किस तरह से इसको तोड़ मरोड़ के बताते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि इस कलमश ग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव ही नहीं है, और ऐसे भाष्यकार ये भी नहीं जानते कि कृष्ण के मन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पे कूर्म पुराण का एक उदाहरण देते हैं कि कृष्ण और उनका शरीर और मन तथा स्वयं वे एक है मतलब। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के 5म अध्याय आदि लीला 41 से 48 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है कि देह देही विभेदोयम नैश्वरे विदिते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। और फिर आसुरी लोगों का बताते हैं प्रभुपाद जी की, जो आसुरी होते हैं वे कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु इंशावर, जैसे कि कंस करता था। और
इसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति की विधि में भी एक बताते हैं कि मंदिरों का बताते हैं, उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी कि अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए उस व्यक्ति को। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता के 7वें और 8वें अध्याय में भी शुद्ध भक्ति की ऐसी व्याख्या है। और फिर कंक्लूड करते हैं प्रभुपाद जी इस अध्याय के लास्ट में, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए, अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। दीप्तिमयी राधा माता जी, आप कुछ कहना हरे चाहेंगे? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारा इसी में एक जो 30 नंबर श्लोक है उसमें एक पॉइंट छूट गया था, जिसमें एनोलॉजी थी कि जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं, इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती, इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बना सकता। तो जैसे चांद जब निकलता है तो चांदनी उस पर कोई भी प्रेशर नहीं दे सकती, चांद चांद होता है और चांदनी चांदनी होती है, उसके प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके धब्बे। उसी प्रकार साधु पुरुष अगर कोई गलती कर भी लेता है तो हमको उसके गुण दोष या उनमें ये किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या है। इससे हम धीरे धीरे आज किसी साधारण भक्ति की हम निंदा करेंगे, फिर धीरे से हम अपने गुरु पे जाएंगे, उसके बाद हम अपने जो दीक्षा गुरु, हम फिर किसी से क्या है, हमारी ये स्टिक टूटते जाती है धीरे धीरे। तो हमको इस चीज से निंदा का इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रभु जी की, हमको निंदा से हमेशा बच के रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सही समझा बाबू जी, अपने पॉइंट पकड़ लिया आपने। ये जो क्रक्स है वो ये है कि हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आप भक्तों ने अच्छे से प्रेम से पढ़ा। तो 26वां श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति कृष्णामि प्रतात्म। भक्ति शब्द का प्रयोग यहाँ भगवान ने 2 बार किया है। तो भगवान यहाँ पे समझ लीजिए एक बोल्ड अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कृष्णा कॉन्शियस इज व्हाट? भक्ति। इस भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भक्ति है। भगवान कोई भी मतलब आप संसार में कोई भी व्यक्ति पत्रम पुष्पम फलम से सेटिस्फाई नहीं होगा। आप किसी के घर जाएं प्रसाद के लिए, अगर किसी ने बुलाया है, आपने तुलसी पत्र और आम और कुछ पानी भर के रख दिया तो इट वॉन्ट सेटिस्फाई यू, हमें नाराज हो जाएंगे। बट कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि यदि आपने प्रेम से किया है तो वो भी भगवान उसको स्वीकार करेंगे। पर हाँ, साथ ही साथ व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार ये चीजें करनी है। अगर उसके पास कुछ नहीं ऑफर करने के लिए, इन दैट केस ही कैन ऑफर दैट एस्पेक्ट्स, एटलीस्ट वो तो करने ही करना चाहिए। तो फिर उसके अलावा उसके पास यदि वो सक्षम है तो उसको भगवान की उस भाव से भी सेवा करनी चाहिए। यहाँ क्या हो गया, 26 से 34 तक के जो श्लोक है ना, ये भगवान के किस एस्पेक्ट को डिनोट करते हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि भगवान सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर है, और वो भक्तों के जीवन में डायरेक्ट इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 1, जैसे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हो तो आप कोई डेमीगॉड आपकी फाइल को नहीं देख रहा है। नो, कृष्णा इज डायरेक्टली लुकिंग आफ्टर योर फाइल। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट आता है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में खुद को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो भगवान के बारे में जो सत्य है, भगवान के बारे में सत्य है, और साथ ही साथ भगवान के भक्तों के बारे में जो सत्य है उसको, और उन दोनों की इंटीमेट रिलेशनशिप को समझ सकता है। तो उसके लिए उसको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, लोग विर्थ में जाते हैं। कई लोगों का हम सुनते हैं कि इस्कॉन में ज्वाइन किया, थोड़ा समय चला गया, अरे भाई इस्कॉन में भी ऐसे ही होता है, पैसा वैसा ये वो, लड़की उड़की यहाँ वहाँ दुनिया भर की बातें। लोग, हम तो कुछ और सोच के आए थे, यहाँ पे भी फिर आप अकाउंटेंट आ गए, आप ऐसा करते हो वैसा करते हो, नियम कायदे बताते, तो लोग दुखी होने लगते हैं। तो ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस को विर्थ में जानना। अरे उस भक्त के साथ ऐसा हो गया, वो महाराज के साथ ऐसा, वो माता जी के साथ ऐसा हो गया। तो जितना विर्थ के बारे में जानेंगे ना, तो आपका डेप्थ में नहीं जा पाएंगे भक्ति की। जबकि कृष्णा कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब होने का मतलब है हियरिंग रीडिंग में रूपा जी की जो पुस्तकें हैं उसमें एब्जॉर्ब होना। हम बताते हैं कि अग्नि संसार में शुद्ध है, ठीक है, भगवान के शुद्ध भक्त शुद्ध है, गंगा यमुना जैसे नदियां शुद्ध है। उसके अलावा संसार में सब अशुद्धियां ही अशुद्धियां हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रज। ये जो सारा संसार है वो क्या है? वो दोषों का महासागर है, दोषों का सागर है। अगर मान लीजिए आपने मेरे अंदर या मैंने आपके अंदर कुछ दोष ढूंढ लिए, तो हमने नया क्या किया? हम तो दोषों के महासागर में गोते लगा रहे हैं। तो दोषों की कमी है कहाँ? आपने दोषों के सागर में आपने दोष ढूंढ लिए, तो आपने नया काम क्या किया? पर दोषों के सागर में आपने
गुण ढूंढ लिया, कोई सदगुण ढूंढ लिया, तो आपने अकल वाला काम किया। तो हमारी प्रवृत्ति क्या है, मक्खी जैसी हो जाती है, हम दोष ढूंढने में लग जाते हैं, पर मधुमक्खी जैसा नहीं हो पाते, जो कि किसी भी प्रकार में कहीं पे भी कोई फूल हो, छोटा सा भी फूल हो, तो वो क्या करती है, क्या ढूंढ लेती है। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस की डेप्थ में जाए। इसकी यहाँ पे भक्त बोलते हैं कि सभी जगह कहीं पे भी जाएं आप, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट ले, मैनेजमेंट इज इम्परफेक्ट। प्रसाद में इम्परफेक्शन हो सकते हैं, सेवाओं में इम्परफेक्शन, हम भी जानते हैं हम कितने अच्छे से सेवा कर पाते हैं, कई बार इम्परफेक्शन हो सकते हैं, पूर्णताएं हो सकती है, पर क्या क्या पूर्ण है? हमारे गोल्डन आचार्य प्रभुपाद जी पूर्ण है। वो पूरी तरह से उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो पूर्ण है, उन्होंने जो दूसरी शिक्षाएं जो उन्होंने दी है पूर्ण है, पुस्तकें जो उन्होंने दी है वो पूर्ण है। उसके अलावा हरिनाम की जो प्रक्रिया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया, जो दिया है, और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमको मिला है, ये सब पूर्ण है। उसके अलावा आपको हर तरह पूर्णता मिल जाएगी। आप किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी शहर में, कहीं कांग्रेगेशन में जाएंगे या ब्रह्मचारी के समाज में जाएंगे, कहीं कोई ना कोई समस्या। तो जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस की विड्थ में जाते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई में, अरे ये भक्त ऐसा है, ये भक्त वैसा है, तो निंदा सागर में गोते लगाते रहते हैं और समय के साथ ब्लुक हो जाते हैं। प्रभुपाद ने शब्द इजाद किया था, ये बनाया था, ब्लुक। पानी में अगर आपने पत्थर फेंका तो ब्लुक क्या हो जाती है ना, तो प्रभुपाद बोले वो भक्ति से ब्लुक हो गया। तो प्रभुपाद जी के समय कई लोग आके चले गए। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में कौन जा रहा है उसके ऊपर आश्चर्य मत करो, आश्चर्य उसके ऊपर करो कि कौन कृष्ण भक्ति के मार्ग में अभी तक टिका हुआ है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमको क्या विड्थ में नहीं जाना है, हमको डेप्थ में जाना है, भक्ति की डेप्थ में जाना है। तो इसलिए हमको क्या करना है, भक्ति को समझना है ताकि हम इंटीमेट रिलेशनशिप को समझें। अभी 29 से 34 के अंदर जो भगवान का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ डिस्कस होता है वो है कि हर भक्त के साथ भगवान एक व्यक्तिगत रूप से रेसिप्रोकेशन करते हैं। आज जो भी भक्त आप में से यहाँ है, हम सभी के जीवन में हमने कई बार व्यक्तिगत रूप से भगवान के इंटरफेयर को स्वीकार किया है, और हम समझे कि ये भगवान की दिव्य कृपा के बिना संभव था ही नहीं। सभी के जीवन में इस प्रकार का रेसिप्रोकेशन हमको भगवान से मिला है व्यक्तिगत। जो भी भक्त 16 माला का नियमित रूप से जाप करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भक्त प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं अच्छे से चारणों को पालन करने का, तो ऐसे भक्तों केस में आप देखेंगे, मतलब भगवान तो कईयों को देते हैं, व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस काइंड ऑफ दिस लेवल ऑफ ड्यूटीज, बट इनके अंदर ये श्रद्धा का भाव ज्यादा है, इसीलिए आप इतना सुन पा रहे हैं, इसीलिए आप 16 माला रोज कर पा रहे हैं। अदरवाइज 16 माला हम रोज कर लें, इतनी हमारी योग्यता है, क्यों हो पा रही है? क्योंकि हमें भगवान ने उनके व्यक्तित्व की एक झांकी दिखाई है ना, हमने भगवान की कृपा को व्यक्तिगत अपने जीवन में महसूस किया। तो जब हम ये कर पा रहे हैं ना, तो ये रेसिप्रोकेशन भगवान हमको देते हैं, तो इससे भगवान का एक यूनिक रिलेशनशिप सभी के साथ बन जाता है। तो फिर 26 के श्लोक, फिर 27 28 यहाँ पे सबने भगवान ने बताया कि किस प्रकार से भगवान को, अगर आपने जो भी करते हैं भगवान को अर्पित करते हुए करो। जो कुछ भी शुभ अशुभ है, भगवान की कृपा से क्या होगा, अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो हम भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में जाएंगे। और एक 29वां श्लोक है, ये बड़ा पॉपुलर श्लोक है। ये श्लोक है, समम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न मे प्रियम यो भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम्। यहाँ भगवान बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं, न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव। किंतु 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 आ जाए तो समझ जाना चाहिए, भाषा में किंतु आया मतलब कुछ तो लोचा है। जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान, एक नास्तिक व्यक्ति जो कि भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, भगवान उसको भी छप्पन भोग खिला सकते, भगवान ने उसको भी सभी प्रकार की सुविधाएं संसार में दी हुई। तो ऐसा कहीं मैंने सुना था ब्रज भाषा में या अवधी भाषा में, आई डोंट नो, कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। 3 एस्पेक्ट क्या है जो रेयर है? संत समागम, ऐसा घर, ऐसा परिवार जहाँ पे साधुओं का आना जाना हो। संत समागम हरि कथा, जो जो कान हरि कथा का श्रवण करते हो, अगर जो कान हरि कथा का श्रवण नहीं करते हैं
तो वो कान तो सांप के बिल के बराबर है। भागवत बोलती है संत समागम हरि कथा और तुलसी, जिस घर में प्रतिदिन तुलसी महारानी की सेवा की जाए। तो ऐसे जीवात्माएं, ऐसे परिवार, ऐसे घर बड़े दुर्लभ हैं। पर सुत, दारा और लक्ष्मी तो पापी घर भी हो। सुत यानी बेटा, दारा यानी पत्नी, और लक्ष्मी में रुपये पैसा, समृद्धि, संपत्ति। तो ये जो तीन एस्पेक्ट हैं दुर्लभ हैं, पर ये तीन एस्पेक्ट तो भले ही कोई व्यक्ति पापी क्यों ना हो, उसके भी परिवार में पुत्र हो सकता है, उसके भी अच्छे सुंदर पत्नी हो सकती है, उसको भी क्या हो सकता है, उसके पास खूब सारा रुपया पैसा भी हो सकता है। तो ये सब क्वाइट नेचुरल है, ये चीजें सामान्य है। बट असामान्य क्या है? संत समागम, हरि कथा और तुलसी, ये तीन चीजें हैं जो दुर्लभ है। तो यहाँ जो कह रहे हैं भगवान कि न मैं किसी से द्वेष करता हूं, भगवान को किसी से द्वेष है ही नहीं। अच्छा बताइए, आज मान लीजिए कोई कहे, मान लीजिए मैं अंबानी जी से द्वेष करूं, या अंबानी जी सोचे कि अंबानी जी मुझसे द्वेष कर ले, तो क्या ही कर लेंगे? हमारे पास है क्या जिससे वो हमको द्वेष कर ले? आज हम जानते हो तो हमको जानते भी नहीं है। तो आपके पास ऐसा है क्या जिसपे आप द्वेष कर रहे हैं? भगवान इसलिए किसी से द्वेष नहीं करते क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि भगवान को द्वेष करने की आवश्यकता। बट स्टिल भगवान ने क्लेरिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं। हम हैं जो भगवान की प्रसिद्धि के कारण, भगवान की प्रसिद्धि को देख के हमारे अंदर ये द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। कई साधु संत होते हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ वैष्णव हैं जो भगवत कृपा से प्रसिद्ध हैं, उनके प्रति कई बार लोगों को द्वेष होता है। इनफैक्ट भक्त समाज में भी कई सो कॉल्ड डिवोटीज को उनके प्रति द्वेष होता है, कह रहे भाई ये तो सब यूट्यूब की कृपा वाले लोग हैं, ऐसा वैसा बोलते हैं उनके खिलाफ। जो भी है, भगवान की कृपा रही, वो आ गए, चीजें हो गई, प्रसिद्ध हो गए। ये प्रसिद्धि कृष्ण भक्ति का पैरामीटर तो है नहीं। शुद्ध भक्ति का पैरामीटर तो यूट्यूब के आपके लाइक या आपके जो फॉलोअर्स हैं वो तो है नहीं। शुद्ध भक्ति का पैरामीटर तो भगवान देखते। परम पूज्य इंदु महाराज बोलते हैं कि एक झाड़ू वाला भगवत धाम जाएगा या एक सन्यासी डंडा वाला भगवत धाम जाएगा, ये भगवान डिसाइड करने वाले हैं। हम कोई भी डिसाइड नहीं करना। अब भले या कोई वैष्णव संप्रदाय का सन्यासी है या कोई एक झाड़ू वाला है जो रोज झाड़ू निकालता है, तो ये दोनों अच्छे भक्त हैं। और कौन भगवत धाम जाएगा, ओनली कृष्णा इज गोइंग टू डिसाइड। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वो किसी से द्वेष नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कई लोग हैं जो उनसे द्वेष करने वाले हैं। जब भगवान धराधाम पे थे तब भी कई जो थे भगवान से द्वेष करने वाले जीव थे साथ में। न ही वो किसी के साथ पक्षपात करते हैं। भगवान कह रहे हैं भगवान किसी के साथ पक्षपात भी नहीं करते। भाई आपको कम दिया, मुझे ज्यादा दे दिया, ऐसा भगवान नहीं करने वाले। तो भगवान किसी के साथ पक्षपात भी नहीं करते। और एट द सेम टाइम भगवान कह रहे हैं मैं सभी के लिए क्या करता हूँ, संभाव रखता हूँ। किसी के प्रति कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशंस भगवान के नहीं। हम देखते हैं जब आप 8 चैप्टर पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो, जिसमें कुंती महारानी की प्रार्थना है, तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के बाद कुंती महारानी ने इतनी सुंदर प्रार्थनाएं की है जो हम सभी को प्रतिदिन पढ़नी चाहिए, गानी चाहिए, याद करनी चाहिए। इतनी सुंदर प्रार्थनाओं के बाद भगवान ने क्या किया, उनके इतने सारे श्लोकों को सुना और उसके बाद भगवान ने एक बड़ी सुंदर सी स्माइल दी और रुक गए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान प्रत्येक स्थिति में भगवान ऐसे ही। हम देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन जब बहुत गुस्सा हुआ, वहां पे ट्रांसलेशन में ये शब्द आता है कि अर्जुन की आंखें जो थी ना रेड हॉट हुई थी, रेड हॉट ऐसी अंगारे से चमक रही थी। जब जब इन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र क्या नाम था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, जब अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों का वध किया था तो बड़ा गुस्सा आया था। और अश्वत्थामा को पकड़ने का प्रयास अर्जुन ने जब किया तो वो बहुत गुस्से में थे। और उस वक्त भी ट्रांसलेशन में शब्द आता है, पर फिर भी भगवान की जो आंखें थी वो बड़ी सौम्य, कमल पत्र के समान, पद्म के समान ही थी। भगवान किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते और हर स्थिति में भगवान संभाव में रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भगवान संभाव रखते हैं। ये भगवान का स्वाभाविक नेचर है। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। इसी श्लोक में भगवान ट्विस्ट कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा में लगा है ना, तो वो मैं उसका मित्र हूँ और वो भी मेरा मित्र है। तो भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हैं जो भगवान की सेवा में लगा है। अब ये विशेष ध्यान रखने का मतलब
तो लोग कहते हैं भाई भगवान पक्षपाती है, इसका मतलब। असुरों का हमेशा यही आरोप रहता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं। समुद्र मंथन में अमृत मिला, भगवान ने किसको बांट दिया? देवताओं को बांट दिया, भगवान ने पक्ष ले लिया देवताओं का। तो ठीक उसी प्रकार से कोई एक माता पिता के दो पुत्र हैं, एक पुत्र जो भी माता पिता कहते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार ही काम करता है, और दूसरा पुत्र जो माता पिता कहते हैं उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जाके काम करता है। तो माता पिता का प्रेम दोनों पुत्र के प्रति समान है, नो डाउट, दोनों पुत्रों के प्रति समान प्रेम है। बट एट द सेम टाइम वो पुत्र जो माता पिता के आदेश के अनुसार सेवा करता है या माता पिता के आदेश को स्वीकार करता है, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से उनके मन में रति जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो भक्त भगवान के नियमों का पालन कर रहे हैं, या जो लोग भगवान के बनाए नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवत सेवा कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से भगवान के मन में उनके प्रति रति ज्यादा है, देयर इज नो डाउट। ये बड़ा पॉपुलर श्लोक है जिसके बारे में कई बार चर्चाएं होती रहती है, भागवत में भी इसके बारे में काफी डिस्कशन है कि भगवान संभव में है या नहीं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि भगवान संभव में, बट एट द सेम टाइम भगवान का अटैचमेंट। मेरा भक्तों से निवेदन है कि अभी 3-4 जो इंपॉर्टेंट श्लोक है अभी छोड़ छोड़ के ना जाए, 2-4 मिनट ही आगे लग रहे हैं। कई बार हम छोटी मोटी चीजों में कितनी लेट हो जाते हैं। अभी तो हरि कथा का प्रयास कर रहे हैं सुनने का। सो उसके बाद ये जो 2 श्लोक हैं 30 और 31, ये है पूरे आंदोलन में हम जैसे लोगों के लिए होप गिविंग श्लोक। कहें कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट क्या देती है पूरे संसार को, तो आप एक शब्द कह सकते हैं कि पूरा कृष्ण भक्ति आंदोलन पूरे संसार को आशा की किरण देता है, होप देता है। और वो उस वक्त देता है जब कहीं कोई होप की किरण न हो, कहीं कोई आशा की किरण नहीं है, पर कृष्ण भक्ति का मार्ग उस वक्त भी एक होप देता है। क्या है ये श्लोक? अपिच सुदुराचारो भजते माम अनन्यम। कोई भगवान, यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है कि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु भक्ति में रत रहता है, उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो यहाँ जिस भक्त के बारे में बात हो रही है वो आप और हम जैसे सामान्य भक्तों के बारे में बात, आई एम सॉरी, मेरे जैसे भक्तों की बात नहीं हो रही, आप स्पेशल ड्यूटीज हैं। जो कोई भी भगवान की सेवा में लगा है और जो शुद्ध भक्त है उसके बारे में इस श्लोक में चर्चा हो रही है। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है कि कोई महान भक्त है पर उसने कोई जघन्य कृत्य कर दिया, तो जब उसने जघन्य कृत्य किया क्या तब भी वो साधु है? कौन उत्तर देगा? हाँ या ना? है, तब भी वो साधु है, बिल्कुल सही। भाई आप उसको देख रहे हो, कोई जघन्य अपराध वो कर रहा है, आपकी आंखों के सामने कर रहा है, आपको देख के शर्म आ रही, आपको बड़ा बुरा लग रहा है, उसके बाद भी क्या आप उसको साधु रूप में स्वीकार कर पाएंगे? हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भले ही वो जघन्य से जघन्य कर्म भी कर रहा हो, पर यदि वो भक्ति में स्थिर है तो उस वक्त जब वो कर रहा है ना तब भी वो साधु ही, आप उसको उस वक्त भी असाधु नहीं मान सकते। फिर दूसरे एस्पेक्ट में भगवान कह रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति है ही नहीं कि जब वो कभी असाधु रहा हो। इसलिए प्रभुपाद जी थे, अब मान लीजिए प्रभुपाद जी के साथ बचपन में या जब प्रभुपाद जी युवावस्था में थे तो कई लोगों ने उनके साथ अलग अलग टाइम से, हम देखते ना, कुछ उनके नौकर थे, उनका रुपया पैसा लेके भाग गए थे, कुछ लोगों ने इस प्रकार से प्रभुपाद को, फैक्ट्री में आग लगने के कारण प्रभुपाद को थोड़ा नुकसान हुआ, सब कुछ। तो प्रभुपाद जी की महिमा को उस वक्त तो लोग जानते नहीं थे, वो तो सिंपली अभय बाबू कहा करते थे। अब उस वक्त भी अगर प्रभुपाद जी के चरणों में किसी ने अपराध किया होगा तो आपको क्या लगता है उसका फल या उसका जो प्रभाव है, क्या वो शुद्ध भक्त के श्री चरणों के प्रति अपराध के लिए है या नहीं? हाँ या ना? वो है। तो कोई जो शुद्ध भक्त है ना, वो शुरू से अंत तक वो शुद्ध भक्त ही है। इसलिए हमको भक्त समाज में डील करते तो बड़ा प्यार से सेंसिटिविटी डील करना चाहिए कि कौन भक्त कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, आपको पता नहीं चले। एक भक्त थे, वो क्या करते थे, क्लास जैसे ही टेम्पल, अमेरिका की बात है, मंदिर में एंट्री करते थे ना तो एंट्री टेम्पल हॉल में वो किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, है ना, ऐसा बिल्कुल वो पढ़ रहे लेटे हैं और ऐसा उनके ऊपर मुंह रखा है, ऐसे किताब उनके ऊपर रखी और वो सो गए। तो भक्तों ने प्रभुपाद जी कंप्लेन किया, अरे प्रभुपाद ये भक्त ऐसा करता है, ऐसा किताब पढ़ते पढ़ते ऐसा सो जाता है, इसको हम हटाना चाहते। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसको मंदिर में रहने दो, वो सेवा करेंगे। अभी समय के साथ जो भक्त इस प्रकार के एटीट्यूड रहा जिनका कि जो किताब के हाथ लगाते जिनको नींद आ जाया करती थी, समय के साथ वही भक्त ने
प्रभुपाद जी की पुस्तकों के ग्रामेटिकल या और उन पुस्तकों को अलग अलग भाषाओं में उन्होंने ट्रांसलेट करने में हेल्प की। तो अभी उस वक्त हो सकता है किसी को लगता होगा यार ये भक्त क्या ही सेवा करने वाला है, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, या ऐसे ही से प्रसाद लेते हैं क्या करते हैं। पर मुझे गोपाल कृष्ण महाराज जी के पास कुछ भक्त शिकायत लगे गए थे कि महाराज एक भक्त है, ये भक्त कुछ नहीं करता, कोई सेवा नहीं करता, इसको मंदिर से निकाल। दिल्ली की बात है। महाराज ने कहा चरणामृत लेता है वो रोज। बोला महाराज भर के पीता ही होगा, खाना पीने के काम है उसका। बोला ठीक है, उसको लेट लेट हिम टेक चरणामृत, वो चरणामृत पी के शुद्ध हो जाएगा। तो हम ऐसे महाभागवत ड्यूटीज जो है वो इस भाव के साथ बात क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी प्रोसेस इतनी पावरफुल है। हमारा प्रोसेस के ऊपर विश्वास नहीं, बट इन जिन भक्तों का प्रोसेस के ऊपर विश्वास है, उनको देख के समझ में आता है कि देखिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई चरणामृत पी के अगर कोई भक्त शुद्ध हो सकता है, मतलब उनका चरणामृत पीने पे कितना विश्वास। हमारे मंदिर में रोज बनता है चरणामृत, हम रोज पीते हैं, बट कम आप सबने भी चरणामृत खूब पिया है, आप घर में बनाते भी, बट उसके बाद भी हमारा उस प्रोसेस के ऊपर या चरणामृत पीने पे कितना विश्वास है वो डिपेंड करता है। तो जो व्यक्ति कुछ भी करे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम भक्ति जीवन में आ गए तो हम कुछ भी गलत करने का हमको अधिकार आ गया। वरना नाम के बल पे पाप करना, अपराध नंबर 7। तो हम ये अपराध क्या आ जाएंगे, तो हमको नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होने वाली। और यहाँ भगवान क्यों कह रहे हैं कि कौनते प्रति जानी न मैं भक्त प्रणश्यति। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम खड़े होकर घोषणा करो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। ऐसा क्यों? भगवान खुद भी घोषणा कर सकते थे। भगवान ने घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि जब भगवान ने वचन लिया कि मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, पर जैसे ही अर्जुन के ऊपर भीष्म आक्रामक हुए, भगवान को गुस्सा आया और भगवान ने चक्र को उठा लिया। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तो कल को मान लीजिए भगवान ये प्रतिज्ञा लेते कि मैं घोषणा करता हूं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, तो कल को लोग हो सकते थे कह, अरे भाई आपकी प्रतिज्ञा कोई मानने की बात है क्या? आपने तो कहा था आप हथियार नहीं उठाओगे, बट उसके बाद भी आपने उठाया था ना गुस्से में, हम क्यों मान लें आपकी बात? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम खड़े होकर घोषणा करो कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। अभी अर्जुन अगर ये घोषणा करेगा तो अर्जुन की घोषणा का इंपॉर्टेंस भगवान की घोषणा का इंपॉर्टेंस से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी भगवान को अर्जुन के शब्दों की रक्षा करनी है, क्योंकि अर्जुन भगवान का महान भक्त है। तो भगवान अपने भक्तों के वचनों की रक्षा करने के लिए अपना व्रत भी तोड़ सकते हैं। यहाँ भगवान इसको सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम खड़े होकर घोषणा करो। तो कोई भक्त का विनाश नहीं होता, मतलब उसकी आत्मा का विनाश नहीं होता। लेकिन हो सकता है शरीर का तो विनाश निश्चित है, होना ही है, पर जो आत्मा है उसका विनाश नहीं होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भगवान 32 में बताते हैं कि कोई किसी भी स्थिति में हो, भले ही वो निम्न जन्म स्त्री वैश्य शूद्र ही क्यों न हो, वह परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो हमने अभी देखा भगवान संभाव रखने वाले। कोई किसी भी स्थिति में हो, कहीं से भी हो, यदि वो भगवान की सेवा में प्रवृत्त है तो भगवान उसको अपने श्री चरणों में रति जरूर देंगे। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है, महात्मा है, राजऋषि है, तो वो कहना ही क्या, वो क्या करेगा, दुख संसार में आ जाने पे वो फिर से, भले ही अगर वो संसार में आ भी जाए तो क्या करेंगे, वो फिर से भगवान की सेवा में लग के भगवान के धाम जा सकते हैं। और भगवान कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मम विशसी युक्तम यथात्मा मत परायण। अपने मन को निरंतर मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान यहाँ पे कंप्लीट क्योर दे रहे हैं। यहाँ पे यूँ समझिए कि भगवत गीता एटलीस्ट एंड हो गई है। भगवान ने एक तरह से सारी बातों को कंप्लीट कर दिया है, ये कंक्लूजन दे दिया भगवान। अभी 10वां चैप्टर क्यों आएगा, क्योंकि अभी भगवान के ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन की जानने की इच्छा है, ये भगवान जानते हैं। इसलिए फिर भगवान अर्जुन को उसके भाव के अनुसार अपना ऐश्वर्य बताएंगे और समय के साथ फिर उसको अपना विश्व रूप भी दर्शन करवाने वाले। तो अभी तक की चर्चा में किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना यहाँ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एनेक्डोट्स है जो हम कह सकते हैं, बट समय की मर्यादा है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। हरी हरी जय हिंद गोपेश। यस प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो जैसे आपने बताया कि जो प्रभुपाद जब बिजनेस करे थे तब जो अपराध किया और बाद में जब वो प्रचार करे थे तब जो अपराध किया, तो
कितना होगा। तो इसी में एक आता है, जैसे जो जो सुनीति माता जो थी, उन्होंने ध्रुव के प्रति जो अपराध किया था, वो उत्तानपाद जी से उनको गोद से उतार दिया था। बाद में जब उनको भगवत कृपा मिली तो वो अपराध और बड़ा हो गया था, और बाद में ऐसा कुछ मैंने सुना था कि वो उन्होंने उत्तम का वध किया था, ऐसा कुछ। तो ये सही है? एक्चुअली अब हमने उसमें देखते हैं, भागवत में वर्णन आता है कि उस वक्त क्या हुआ था ना, जब सुनीति ने, नॉट सुनीति, सुरुचि, सुरुचि ने किया था। तो सुरुचि ने जब ये किया था ना, तो उनको जब ध्रुव महाराज को उतारा था, तो उस वक्त प्रहलाद, ध्रुव महाराज बहुत गुस्से में थे। 5 साल का बालक, क्षत्रिय बालक, इतना हाई प्रोफाइल डिटर्मिनेशन, क्या मतलब उनका डिटर्मिनेशन रहा। हम कई बार लोग होते हैं ना कि हमारे अंदर पैशन है, हम पैशनेट हैं, लेकिन हम लोगों का पैशन उनके पैशन के आगे कंपेशन है। वो इतना पावरफुल पैशन उनका था, इतना गुस्सा आया उनको कि 6 महीने भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो जब वो जा रहे थे ना गुस्से में अपनी सुरुचि माता के घर से सुनीति माता तक जहाँ वो गए, तो रास्ते में उनको बहुत बड़े विचार आए थे कि क्यों ना ये जल के मर जाए, क्यों ना ऐसा हो जाए, क्यों ना वैसा हो जाए। तो ये सारे भाव उनके हृदय में उस वक्त प्रकट हुए थे। और जब उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, तो भगवान ने, तो जब उन्होंने दर्शन किया, तब उनको समझ में आया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है कि उन्होंने भगवान से भौतिक चीज मांग ली। उन्होंने भगवान से बस अपने दादाजी से बड़ा उन्होंने साम्राज्य मांग लिया, जो कि उनको नहीं मांगना था। और वहां पे फिर प्रसिद्ध श्लोक आता है कि किस प्रकार से, जो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद लिखते हैं कि हम जो है कांच के टुकड़े बन रहे हैं जबकि हम खड़े हैं हीरे के ऊपर। तो ये सारी बातें वहां पे आती है। तो ध्रुव महाराज को बड़ा दुख हुआ। पर ध्रुव महाराज ने कहा, भगवान आप जो जो मैं सोचा हूँ, जो जो मैंने मांगा है, वो आप मुझे मत देना, मुझे मत देना, मुझे नहीं चाहिए ये सब भौतिक चीजें, मुझे आपकी भक्ति दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं भक्ति दूंगा, बट मैं सारी चीजें दूंगा। क्यों दूंगा? वरना लोग कहेंगे कि भाई बच्चे ने भक्ति क्या की, विष्णु के सामने जाके विष्णु ने ब्रेन वॉश कर दिया और सिर्फ भक्ति भक्ति दे दी और बाकी उसकी कोई भौतिक इच्छा पूरी नहीं की। तो इसलिए जो जो इच्छाएं उनके मन में उस वक्त आई थी, वो सारी उन्होंने पूरी की। इनफैक्ट यक्षों ने क्या किया था, जो उनका भाई था, यानी सुरुचि का बेटा, उसकी हत्या उत्तम कर दी थी। तो उत्तम जी। इतना नाराज हुए कि उन्होंने पूरे यक्षों की रेस को ही खत्म करने का युद्ध कर लिया था। और वो ऑलमोस्ट करने वाले थे, ब्रह्मा जी ने आके इंटरफेयर किया कि भाई ऐसा मत करो। और बाद में उत्तम को ढूंढने के प्रयास के दौरान ही माता जो सुरुचि थी, उनका भी, उन्होंने भी शरीर त्याग किया। तो ये जो भी हुआ, ये सब हुआ क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि ऐसा हो। बाकी भगवान के भक्त तो बड़े कृपालु होते हैं, वो अपराध स्वीकार ही नहीं करते। और अपराध कौन स्वीकार करता है? भगवान स्वीकार करता है। इसलिए है ना, हरि स्थान अपराध है तारे हरि नाम। हरि स्थान पे हरि के चरणों में अपराध हुआ तो हरि नाम से उद्धार हो जाएगा। पर भगवान के भक्तों के चरणों में अगर अपराध किए तो हरि नाम भी उसको तारने वाला नहीं है। उसके लिए हमको भगवान के भक्तों से क्षमा याचना करना पड़ेगी, और वो जेन्युइनली अगर अपराध न लेके हमको माफ करेंगे, तभी हम आगे बढ़ना। प्रभु जी, एक और प्रश्न था। ये 34वें जो श्लोक है, इसके तात्पर्य में यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। तो ये कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ का अर्थ करते हैं। तो ये हाँ। मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। ये ऐसा ही तो करना चाहिए हमें भी, कि सारी भक्ति कृष्ण को ही समर्पित। एक्चुअली जब कपटी भाष्यकार इस बात को बोल रहे हैं कि भक्ति कृष्ण को अर्पित की जानी चाहिए, मतलब मैं इंद्र की भक्ति कर रहा हूँ और वो भी कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। ओह, मैं सूर्य देवता की उपासना कर रहा हूँ, वो भी कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। वो ये बोल रहे हैं कि कृष्ण अलग है, कृष्ण का ओके। मन अलग है और कृष्ण की भक्ति अलग है। तो वो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहा है। तो बट उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए हमको वार्न कर रहा है। ये जो भाष्यकार जी इस प्रकार से बोल रहे हैं, वो इस एस्पेक्ट के साथ बोल रहे होते हैं। जबकि हमको ये समझना है कि हमको कृष्ण की ही सेवा करना है और कृष्ण की ही भक्ति करना है। आज आप अगर मेरी भी भक्ति करेंगे, भाई मेरी श्याम वल्लभ की भी आप भक्ति करेंगे, तो अल्टीमेटली आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। ऐसा ही कपटी भाष्यकार का कहना है। ओके। फिर ओशो की भगवत गीता में इस श्लोक में ओशो ने खुद को ही भगवान का, मतलब मन मना भाग भक्त, तो मतलब मेरी पूजा करो, मतलब मेरी कौन? ओशो की करो। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे प्रभुपाद इन सारी बातों के लिए इस बात को सेपरेटली कहे। ये सारी भक्ति मतलब अन्य देवी देवता और वट एवर जो अदर देन जो कृष्णा जो जो भी है। जो जो भी उसको सबको जी। कृष्ण को अर्पित कर दो, मतलब आप करो कुछ भी और ओके। आप सोचो कि इसका जो फल है मैं कृष्ण को अर्पित कर दूं, है ना। जबकि हम क्या बात कर रहे हैं, कृष्ण की ही भक्ति होनी हाँ। चाहिए और कृष्ण की ही भक्ति हमको करना चाहिए।
ठीक, थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम।